हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी 6 महीने की लव रीडिंग करेंगे, जिसमें कि हम आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे कि किस दिशा में आपका रिलेशनशिप जा रहा है, आने वाले समय में कैसा रह सकता है। ठीक है, आपके मन में अगर कोई प्रश्न चल रहे हैं, हो सकता है तब ये आपके सामने वीडियो आए तो आपको डेफिनेटली उसका उत्तर मिलना है, इसीलिए ही ये वीडियो आपके सामने आई है। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार है आप तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से हिट कर दीजिएगा। ठीक है, और आपके मन में अपने रिलेशनशिप को लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है या फिर फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप देखना चाहते हैं आप कि आने वाले समय में क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसका समाधान चाहते हैं, तो यहाँ पर सबको मिलाकर ही गाइडेंस एंड मैसेजेस रहने वाले हैं। यहाँ पे अल्फाबेट्स भी मैं निकालूंगी और ये वीडियो जो होगी एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग होगी। सबसे पहले मैं टैरो के माध्यम से आपके 6 महीने की लव डायरेक्शन देखूंगी, रिलेशनशिप में क्या डायरेक्शन है देखूंगी, किस तरफ जाना चाहिए, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या अच्छी चीज होने के संकेत यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में वन शॉट रीडिंग के तौर पर मैं 12 के 12 जोडिएक साइन के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बताऊंगी। वो लास्ट वाला फेज लास्ट में ही बताऊंगी, तो अंत तक बनिए रहिएगा। ठीक है, कि उसे आपको किस तरीके से वॉच करना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि आप चाहे किसी भी जोडिएक साइन वाले के साथ डील कर रहे हैं, इवन सेम राशि वाले से भी अगर डील कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। मतलब कि 12 के 12 जोडिएक साइन में से ही कोई भी आपके पार्टनर का जोडिएक साइन है तो आप देख सकते हैं। कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है, बस जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग के पर्सपेक्टिव से आपको इसे वॉच करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में, मैरिड है, अगर आप अभी आप सिंगल है, मैरिज नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, शादी योग्य की उम्र हो गई है, कोई आ रहा है एज अ अरेंज मैरिज या लव रिलेशनशिप के रिगार्ड, तो सब कुछ देखेंगे हम यहाँ पे। न्यू लव में है आप, ओके, सिंगल है पूरी तरीके से, तो सबके लिए ही यहाँ पे मैसेज रहेगा। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप कैंसेरियंस है तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। थीथा पे फोकस नहीं करना है बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 6 महीने की जो रीडिंग है, हो सकता है किसी किसी मंथ का स्पेसिफिक यहाँ पे मैं यूज करूं, जिक्र करूं नाम, अगर मुझे कोई मैसेज दिखता है तो डेफिनेटली ही बताऊंगी मैं। ओके, और डेट का भी मैं बताऊंगी यहाँ पे, अगर कोई डेट मुझे इंपॉर्टेंट लगती है तो। रफ आइडिया है ये एक, बाकी मेरे जो 15-15 दिन की रीडिंग बनती है, लव रीडिंग बनती है, ठीक है, उस पे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये 6 महीने की है, टाइमलेस रीडिंग है। और जो मंथली बनती है वो एक प्रॉपर डेट से प्रॉपर डेट तक बनती है। ओके, फर्स्ट कार्ड इज चैरियट, शुरू में ही बिल्कुल दमदार कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसअपॉइंट। फिफ्थ कार्ड इज 2 ऑफ कप्स, मिला जुला समय। मिला जुला समय। प्यार में अगर आपको कोई ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहा है या कर रही है, एक हद तक आप उसे समझा रहे हैं, चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा फोर्सफुली चीजों को मतलब अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश आप नहीं करेंगे। ठीक है, अपने लिए स्टेप्स ले रहे हैं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता आप रख रहे हैं। ये नहीं कि अगर रिलेशनशिप में है तो अपने सही गलत देखना आप भूल जाए, या फिर सामने वाले के जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी किसी पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे बाहरी इंटरफेरेंसेस की बात कर रही हूँ, कि अगर फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली को पता चल जा रहा है आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो वहां पर भी आप बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। ये नहीं कि पार्टनर का साथ छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम आई तो वहां पे आप खड़े हुए हैं। ठीक है, अगर पास में आप इमोशनल इतना अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, बैलेंस नहीं थे, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे थे, दुविधाएं बहुत थी, तो जो आपका पहला कार्ड है वो बताता है कि वो बैलेंस है। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को कमांड कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत ही स्मार्टली, कि कहाँ पे इमोशंस दिखाने की जरूरत है और कहाँ पे प्रैक्टिकलिटी दिखाने की जरूरत है। यस, आपके लव लाइफ में स्टकनेस आ गई थी, रिलेशनशिप में स्टकनेस आ गई थी, बोर्डम एनर्जी आ गई थी, ठीक है, आप वहां पर भी सब कुछ ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीडिंग रिलेशनशिप की है, सो रोल वाइसा वर्सा हो सकते हैं, ठीक है, कि या तो आप या तो आपके पार्टनर। आप किसी के पास, यहाँ पे किसी के घर पे रिश्ता लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे।
आपके मन में मतलब रिलेशनशिप में या तो ऐसी सिचुएशन होगी या तो कुछ ऐसी बातचीत होगी, ठीक है? या तो पता चल जाएगा। तो सही समय का ये एक मेजर अरकाना कार्ड है द चैरियट। मतलब कि आप एक्शन ले रहे हैं, ओके, कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? इस तरीके की बातें हो रही है कि अब यहाँ पे चीज़ें पता चलने लग रही हैं, डाउट होने लग रही हैं, तो क्या करा जा सकता है, क्या नहीं? तो अब परिवार से बात करने का समय हो गया है, तो कहीं न कहीं जुलाई का महीना मुझे लग रहा है कि आप उस तरफ कुछ स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड यहाँ पे स्टेप लेने वाले हैं। यस, मैरिज रिलेशनशिप में अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो वहां पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ठीक कर रहे हैं। ओके, अगर इन एंड आउट बहुत ज्यादा हो रहा था तो वहां पर भी ठीक हो रहा है अब सब, ठीक है। अभी अगर आप प्रयास कर रहे हैं डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के प्रति, तो जुलाई तक पॉजिटिव आउटकम देखने को आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर मुझे मंथ हाईलाइट होता है तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अब यहाँ पे आता है दूसरा कार्ड। दूसरा कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत कुछ सीखने सिखाने का दौर है। ओके, ये फरवरी टू मार्च के बीच का टाइम पीरियड रहेगा। ये यहाँ पे एक दूसरे के परिवार को, अगर आप मैरिड है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के परिवार के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत हो रही थी, या फिर एक दूसरे के परिवार के यहाँ पे मतलब कि होता है ना, पसंद नहीं मिलता है। हम्म ऐसा नहीं है कि अलग कल्चर या अलग रिलीजन पे ही होता है, ये काफी बार ऐसा भी होता है कि जिस तरीके से बैकग्राउंड आता चला आ रहा है, जिस तरीके से कल्चर रिचुअल्स फॉलो होते आ रहे हैं, धारणाएं चली आ रही हैं, वो वहां पे टकरा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जरूरत पड़ रही है कि अगर लाइक परिवार की कोई बात उठ गई या किसी बाहरी इंटरफेरेंस, यहाँ पर भी बाहरी इंटरफेरेंस का ही मैं कहूंगी कि फरवरी टू मार्च का टाइम पीरियड ऐसा है कि किसी पैसा खर्च करना पड़ सकता है आपको अपने रिलेशनशिप में हीलिंग लाने के लिए। यहाँ पे कोई आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं किसी बाहरी प्रोफेशनल व्यक्ति से, किसी की मदद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई काउंसलिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइक रिलेशनशिप एडवाइजर या काउंसलर, या फिर ऑकल्ट की मदद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ खर्च भी कर रहे हैं, वास्तु वगैरह अगर ठीक करवाने की जरूरत है, ओके, या कुछ चीजें एड ऑन करके अपनी लाइफ में कोई ब्लॉकेज आ रही है तो उसे हटा रहे हैं आप। वहीं पे अगर दूसरा एस्पेक्ट में यहाँ पे बोलूं तो टीम वर्क की जरूरत है। यस, कुछ आपको अपने तरफ से झुकना पड़ेगा, कुछ आपके पार्टनर को अपने तरफ से झुकना पड़ेगा, तभी काम हो सकता है। कि अगर बहुत बात बिगड़ रही है, पारिवारिक मुद्दे बीच में आ गए हैं और लोग बीच में आ गए हैं, तो यहाँ पे बैठ के बात करने की जरूरत है। दूरी से नहीं काम बनेगा कि एक ही जना बोला जा रहा है, क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं झुकेगा। दोनों में से कोई भी, किसी के भी परिवार वाले नहीं झुकेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ लेवल तक आपको झुकना पड़ेगा, कुछ लेवल तक आपके पार्टनर के परिवार को झुकना पड़ेगा। बैठ के बातचीत करके यहाँ पे सोल्यूशन होगा। अन्यथा यहाँ पे कुछ भारी भरकम नुकसान होता हुआ बात डिवोर्स तक पहुंचने की नौबत आ सकती है, सेपरेशन तक पहुंचने की नौबत आ सकती है। यस, पार्टनर की मदद से, अब पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है पार्टनर की मदद से आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अपने फाइनेंस के मैटर में उनसे कुछ टू डू लिस्ट बनवा सकते हैं, या फिर उनसे कुछ बातचीत करके, ठीक है, अपने लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मार्च के महीने में यदि आप सिंगल है, ठीक है, सिंगल की श्रेणी में कौन कौन, मैं अभी बता क्लियर कर देती हूँ आपको, कंफ्यूजन हो उससे पहले। जो पूरी तरीके से सिंगल है लेकिन उनकी शादी योग्य उम्र है, ठीक है, कैंसर जातक जातिका जो भी है, मेल फीमेल नहीं यहाँ पे देखना है आपने। ओके, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग रीडिंग को लीजिएगा। ओके, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मैंने पहले भी ये बता दिया है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई अपने मन मुताबिक यहाँ पे मिल रहा है या मिल रही है, ठीक है। लेकिन इनकी तरफ जाने के लिए ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कहीं ना कहीं ऊपर के स्तर के व्यक्ति है। मे बी आपसे पढ़े लिखे ज्यादा हो सकते हैं, इनका पद आपसे ऊंचा हो सकता है, ठीक है, और उनके सामने कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। ओके, दूसरा मैसेज ये है कि यहाँ पे अगर आपके लाइफ में कैंसर, आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में पैसों को लेकर कोई दिक्कत चल रही थी, वहां पे मूवमेंट आ जाएगी। अब वहां पे मूवमेंट आ जाएगी। ओके, अटका हुआ धन था किसी का भी, आपका या आपके पार्टनर का, तो वो छोटे छोटे रूप में अब प्रॉफिट के रूप में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है।
टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है यहाँ पे कि अप्रैल में अगर कोई आपका पीछे नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन चला है, जैसे कि ये कार्ड बता रहा है, 2 कार्ड यहाँ पे ब्लैक कार्ड दिखा रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर फरवरी में या जनवरी में, ठीक है, आप अपने रिश्तों के प्रति एफर्ट कर रहे हैं, कोई नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है, आपने बहुत एफर्ट्स डाले रिश्ते को ठीक करने के लिए, इन चीजों में आप उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने तो इतनी कोशिश की थी, इतनी कोशिश की, हर तरफ से कोशिश की, लेकिन चीजें नहीं मूवमेंट कर पाई। ओके, एक पेनफुल एंडिंग दिखा रहा है कि कोशिश करने के बाद भी चीजें वर्कआउट नहीं कर पाई, ठीक है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है रिश्ते में स्ट्रेंथ, एक मजबूत रिश्ता, एक दूसरे की, अगर आप मैरिड है, एक दूसरे की ढाल बन के खड़े हैं, ठीक है, इमोशंस शेयर कर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत है दिल में, ठीक है, मन में कोई विचार विमर्श चल रहे हैं, लाइफ के अदर एरिया को लेकर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, अगर आप नहीं शेयर कर पा रहे थे, तो ये वाला वो टाइम पीरियड होगा, मई का ये टाइम पीरियड होगा जब आप शेयर करेंगे, क्योंकि गलतफहमियां बढ़ेंगी, तो आपको लगेगा कि नहीं, अब तो क्लियर करना जरूरी है, तो वहां पे थोड़ा सा इमोशनल होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी आप है, ठीक है, लेकिन जो मैंने देखा था अपनी 2026 की रीडिंग में, जब मैंने वार्षिक राशिफल की आपकी रीडिंग बनाई थी, कि कर्क राशि बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड होने वाले हैं, उनका बिजी शेड्यूल, उनको मतलब प्यार में इन्वॉल्व होते हुए भी समय ना निकाल पाना, ये सब चीजें प्रॉब्लम बन के आएंगी, ठीक है, कि अब तक प्यार के पीछे हम भाग रहे थे, प्यार हमारे पीछे पीछे भाग रहा है, या फिर हम वहां पे समय नहीं दे पा रहे हैं, उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी चीज हो रही है। तो वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काम के चलते या किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते अगर एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे, बहुत लंबा समय हो गया था कि रिश्ते में पहले जैसे मिलना जुलना बातें होती थी, अब नहीं हो पा रही है, मई में ये चीज फिर से लौटती हुई दिखाई दे रही है। ठीक कर रहे हैं दोनों ही, समझ रहे हैं आप अपनी बात की, अपने दिल की भावनाएं रख रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी दिल की भावनाएं समझ रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को समझ के, ठीक है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल पेज पे आप दिख रहे हैं। किसी किसी के लिए ये लीप ऑफ फेथ मोमेंट भी रहेगा। मैरिज प्रपोजल्स, ये जो मई का महीना है, कोई मैरिज प्रपोजल्स आपके लिए आ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उनकी तरफ जा सकते हैं। उनके साइन जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, ओके, या फिर लियो, एरीज, सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है, या तो वाटर एलिमेंट ही होंगे वो भी, या तो फायर एलिमेंट होंगे। मोस्ट ऑफ द चांसेस यहाँ पे मेरे को लियो एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है, ओके, या फिर इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रपोजल्स का महीना कहूंगी मैं कैंसेरियंस के लिए। मई का जो महीना है, मई एंड फरवरी का जो महीना है, प्रपोजल्स का महीना है, लव प्रपोजल मिलना, ठीक है, और उनके साथ बहुत अच्छी आपकी म्यूचुअल अट्रैक्शन कह लीजिए, म्यूचुअल बॉन्ड, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझना। हाँ, हालांकि आग और पानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि इम्परफेक्शंस भी, अगर अपने ऑपोजिशंस भी अगर अपने एक दूसरे के इम्परफेक्शन को अपना के आगे बढ़े, तो रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आग को भी तो पानी ही बुझाता है ना, एट द एंड वही बात है। तो इसीलिए कहा जाता है ऑकल्ट को जितना सीमित लोग समझते हैं ना, वो उतना सीमित है नहीं। अभी भी यहाँ पे इस कार्ड को मैं इतना पूरी तरीके से, इतना और डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दूं ना कि मन खुश हो जाएगा। ये कार्ड देख के मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है, लेकिन नहीं, इतनी लंबी नहीं करनी है। वैसे ही ये 45-50 मिनट की रीडिंग होगी, क्योंकि 6 महीने की रीडिंग है, तो और भी एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी रीडिंग। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि जून के महीने में जहाँ पे चीजें खराब हो रही है ना, चाहे मैरिज रिलेशनशिप हो, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, इवन अगर नए कनेक्शन में भी आ रहे हैं, ठीक है, आप बहुत धीरे धीरे सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, या फिर अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम रख रहे हैं। उस टाइम पे आपकी एनर्जी थोड़ी फायर एनर्जी जैसी रहेगी, ठीक है, क्विक डिसीजंस बनाना, बहुत कुछ साइलेंटली ऑब्जर्व करेंगे आप, लेकिन इतनी जल्दी एक्शंस में नहीं आएंगे, छोटे छोटे ही लेंगे। नहीं ऐसी चीज की दोनों तरफ से गर्मा गर्मी चल रही है, लेकिन आप थोड़े से रुक जाएंगे कि नहीं, बेहतर है मैं ही थोड़ा सा पीछे हट जाऊं, मैं ही थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ूं, ओके। अगर आपके लाइफ में एक सिचुएशन खत्म हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जून में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक चांस और दे रहे हैं अपने जीवन को। जैसे कि मैंने कहा कि न्यू लव प्रपोजल यहाँ पे मई में आने के चांसेस है, ठीक है, तो जून में उन्हीं के लिए मैं बता रही हूँ जो न्यू लव में जा रहे हैं, ठीक है, चाहे आप डाइवोर्सी है, सेपरेटेड है, विडोवर है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियोज भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को कुछ मई में, ठीक है ना, कि आप 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड होंगे, ऐसे भी कनेक्शन आ सकते हैं आपकी लाइफ में, या फिर ऑलरेडी आप है,
वहां पर आपके थोड़े से सोलो स्टेप्स कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, कि एक इंस्टिंक्ट आएगी। अगर यहाँ पे टू साइडेड मतलब कैसे थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन है कि एक इंस्टिंक्ट आएगी, क्या ये सही है, क्या मुझे जाना चाहिए। किसी पास्ट पर्सन की याद आपको आ सकती है, आपका मन करेगा एक बार आगे बढ़ के देख लेता हूँ, देख लेती हूँ, लेकिन आप रुकेंगे, क्या सही है फिर से पीछे मुड़ के देखना। ठीक है, ये चीजें हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि कहीं से आपको मूव ऑन करना है, कहीं से आपको मूव ऑन करना है, कोई सही व्यक्ति आपका वेट कर रहा है आगे, तभी आप राइट पीपल को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी तरफ। इन 6 महीने के निष्कर्ष जिस कर्क राशि ने भी अपने मेहनत की है रिश्ते पे, इन 6 महीने का निष्कर्ष दिखाई दे रहा है कि आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा अच्छे वे में। एफर्ट्स किए हैं रिश्ते में, उसकी सराहना होगी। टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, कोई जबरदस्ती आपको बांधने की कोशिश कर रहा है नियमों के तले, वहां से आप निकल जाएंगे। ठीक है, पैसों का लॉस हुआ है रिश्तों की वजह से, वहां पे पैसे आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कोई यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाएगा कि सिर्फ इस रिश्ते की वजह से मैंने कितना कुछ त्याग दिया, लेकिन अब मैं खुद को चुनता हूँ, खुद को चुनती हूँ। ओके, कि आप फिर से अपने क्या कहते हैं काम में वापसी कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर्स का जिक्र कर दूं आपसे, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है 7, 3, 10, 1, 2, 9। एंड यहाँ पे साइन जो प्रोमिनेंट है, अगेन मैं यहाँ पे फिर से कहूंगी कि 12 के 12 जोडिएक साइन में से आप किसी से भी डील कर रहे हैं। ठीक है, रीडिंग सबके लिए है, मैसेजेस अगर आपसे रिलेट कर रहे हैं तो। और इसके अलावा जो यहाँ पे मुझे इन 6 कार्ड्स के द्वारा साइन हाईलाइट हो रहे हैं, बस उनका जिक्र कर रही हूँ कि ये प्रोमिनेंट है। ठीक है, कैंसर, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, अगेन कैंसर एंड एरीज, टॉरस, वर्गो। ये डेट्स आपके लिए एंड ये साइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पेनफुल एंडिंग जरूर होगा, लेकिन उसके बाद ही आपके जीवन में सक्सेस के द्वार खुलेंगे। तो ये जो 6 महीने के कार्ड है ना कर्क राशि, इससे मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं, ये 6 महीने जो है आपके लव लाइफ में, लव लाइफ बोलो, मैरिज लाइफ बोलो, ठीक है, सभी के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, यहाँ पे देखिए क्यूपिड्स एरो का कार्ड आया है सबसे पहले ही, कि ये 6 महीने भावनात्मक रूप से जागरूकता के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। रिश्तों की परीक्षा होगी। ओके, और दिल से जुड़े फैसलों का समय है। समझ रहे हैं आप, रिश्तों की परीक्षा भी होगी, जो आपके लिए है, जो रिश्ता आपके लिए हेल्दी है, ठीक है, वो यहाँ पे टिकेंगे और अदरवाइज कट आउट हो जाएंगे। कट आउट बोला है मैंने, कट डाउन का कार्ड आ गया है यहाँ पे। तो आप वैसे ही स्वभाव से नर्चरिंग हैं, लेकिन इस अवधि में आपको सीखना होगा कि हर किसी को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जहां भावनाओं की कद्र होगी वही रिश्ता टिकेगा। देखिए सबसे पहले आया है क्यूपिड्स का कार्ड आया है, और उसके बाद आया है कट डाउन का कार्ड। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे कट डाउन का कार्ड आना यहाँ ये बता रहा है कि कोई यहाँ पे आप दोनों रिश्ते को जोड़ने में लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक मुद्दे, देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे पारिवारिक मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पारिवारिक मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, आपके या फिर आपके पार्टनर के परिवार के लोग दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर ये, और फीमेल फिगर्स ज्यादा है, दोनों के ही तरफ में से किसी एक की तरफ या फिर दोनों के तरफ से ही। तो यहाँ पर यही कहूंगी मैं, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, कि दोनों ही कहीं ना कहीं चुप्पी साध रहे हैं यदि चुप्पी साध रहे हैं यदि, तो उसको या तो तोड़िए, कि बार बार इन एंड आउट होता है, साइलेंट ट्रीटमेंट में चले जाते हैं, या तो आप या तो वो। ओके, कि परिवार को इज्जत नहीं दिया, ये बात नहीं सुनी गई, तो रिश्ता आगे नहीं चल सकता। आप चाहते हैं लेकिन आपके परिवार वाले नहीं चाहते हैं, उस वजह से आप मजबूर हो रहे हैं। तो या तो इस मजबूरी की बेड़ी को तोड़कर अगर आप दोनों साथ में रहना चाहते हैं तो ठीक है, एक डिसीजन लीजिए, तभी एक सॉलिड फाउंडेशन बन सकती है। क्योंकि शादी के बाद एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है, बाकी सब कुछ साइडलाइन हो जाता है। नहीं, हम तो परिवार को लेकर चलने वाले पर्सन हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें भी
ये जरूरी होता है कि हर किसी के प्रति, जैसे कि मैंने कहा, हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पे जो ठीक है ठीक का साथ दीजिए, जो गलत है गलत का साथ दीजिए। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, इस लॉजिक को हटाकर सही गलत क्या है वो, कि यहाँ पे अगर टकराहट हो रही है ना दोनों के घर के विचारों की, या फिर कुछ नियम कानून की घर के, तो थोड़ा सा आपको झुकना पड़ेगा और थोड़ा सा आपके पार्टनर को झुकना पड़ेगा, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं है यहाँ पे। ओके। तीसरे पर्सन का इंटरफेरेंस कम रखिए यहाँ पे। किसी प्रोफेशनलिस्ट का सहारा ले सकते हैं आपकी, ऐसी ऐसी चीजें चल रही है, क्या किया जा सकता है, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका जो है, जो पैटर्न चल रहा है पुराने समय से, ये टूटेगा ही टूटेगा। ये मार्च और फरवरी के महीने में होगा, मार्च में ज्यादातर संभावनाएं दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी होगा किसी किसी के साथ कि खत्म करो इस नाटक को और सेपरेट हो जाओ, जिसका गिल्ट बाद में हो सकता है आपको। ये यहाँ पे होगा, अप्रैल के महीने में होगा, कि आप सोचेंगे उसने मेरे को धोखा दिया, वो सोचेंगे कि आपने उन्हें धोखा दिया। बहुत पेनफुल एंडिंग। क्यूपिड एरो का कार्ड बता रहा है कर्क राशि, हैव फेथ, लव इज कमिंग, ठीक है। कि यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत शानदार दिखाई दे रही है। चैरियट, आप किसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, लव इज कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव, यहाँ पे किसी की एंट्री हो रही है, होगी। या तो जनवरी में ये हो चुका है, आपको सिग्नल मिल रहे हैं, ठीक है, या तो ये जुलाई में होगा ही होगा। अगर हो रहा है, हो गया है, या आने वाले समय में होता है, तो डेफिनेटली आपको आकर बताना है मुझे। यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा खुशी फील होती है जब अपनी खुशियां फील करते, यहाँ पे शेयर करते हैं। कोई अच्छा और सच्चा, अगर आप सिंगल है, किसी का वेट कर रहे हैं, शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, शादी की उम्र हो गई है, ठीक है, या फिर आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, यहाँ पे साफ मैसेज आ रहा है कि खुद को संभालिए। आपके लिए आने वाले समय में, आने वाले 6 महीने में कोई राइट वन आ रहा है या आ रही है, ठीक है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि अच्छे बैलेंसिंग वाला या अच्छे बैलेंसिंग वाली। हेल्दी चॉइसेस को दिखा रहा है यहाँ पे। बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं, ठीक है, कि आपको एक आगे बढ़ना है, ठीक। यहाँ पे ऑफिस लव भी हो सकता है आपके लिए। आपकी यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है, कोई छोटी सी कोई आपकी इच्छा भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेल्दी चॉइसेस, ये पैसा आप खुद पे खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद पे खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्स या नेक्स्ट को चुनना है, वो आप अपनी स्थिति के हिसाब से देखिएगा कि जिसके साथ आपको खुशी मिलती है उसको चुनना है आपने। यहाँ पे आप अपने किसी एक्स की सिचुएशन से निकल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर से एक जीरो से स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल करियर फोकस्ड होके। जॉब में है तो जॉब की जगह पे, ठीक है, कि शायद आपने बहुत लॉस फेस किया है अपने करियर में भी, जॉब छूट गई थी आपकी, बिजनेस में कोई लॉस देखा है, फिर से यहाँ पे छोटे से शुरुआत करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ अपने आप को पॉइंट रख के, सेंटर रख के, कि फिलहाल मुझे ये ठीक करना है पहले। हेल्दी चॉइसेस, खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखना है कैंसर, स्पेशली मार्च के महीने में। ग्रीन चीजों का इंटेक ज्यादा करना है। यहाँ पे देखिए अप्रैल का जो महीना है, यहाँ पे एक पेनफुल एंडिंग मतलब थॉट में दिखाई दे रही है कि अपने सोच विचार पे आपको या फिर आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है। आप दोनों ने ही, अगर ये मैरिज रिलेशनशिप के लिए मैसेज मैं दूं यहाँ पे, तो हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स जो आपने शेयर किए थे उन सबको बहुत ज्यादा याद करते हुए देख रहे हैं। आप दोनों के बीच की इंटेंसिटी, इंटीमेसी, ठीक है, कि कहाँ गलती हुई थी, शायद डिसीजन लेने में जल्दबाजी कर दी, तो अपने फैसलों पे किसी तरीके की मतलब गिल्ट हो रही है आपको या फिर आपके पार्टनर को, कि सब खत्म हो गया। एक स्वर्ग जैसा रिलेशनशिप था, क्या क्या नहीं सोचा था। मैरिज हुई है अगर आपकी, ठीक है, मैरिज हुई है अगर आपकी, और या फिर आप किसी सेकंड रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कि शायद आप किसी ठंडी जगह में प्लान कर रहे हैं। ओके, ठंडी जगह में कोई मतलब घूमने जाने का, कोई ट्रैवल, हनीमून प्लान कर रहे हैं किसी नए रिलेशनशिप में आकर, लेकिन कुछ बातें आपको ट्रिगर करेगी, किसी पास्ट पर्सन की याद दिलाएगी। कोई घूमने जाने वगैरह का भी यहाँ पे दिखा रहा है। यस, अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे मिलना जुलना होगा, सरप्राइज मिलना जुलना होगा, कि आपने सोचा नहीं था लेकिन वो चीज हो रही है आपके विपरीत। सोच में नेगेटिविटी है लेकिन हो
बहुत अच्छा रहा है। लेकिन जो पहले वाला मैसेज दिया कि यहाँ पे किसी एक रिलेशनशिप को टूटने का गिल्ट आपको सता रहा है कि शायद जल्दबाजी कर दी डिसीजन लेने में। और एक मैसेज यही है कि या तो आपका अरेंज मैरिज के थ्रू रिश्ता पक्का हो रहा है, ओके, या तो आपकी शादी हो गई है और कोई पास्ट का पर्सन या पास्ट हर्ट आपको यहाँ पे याद आ रहा है, ठीक है। हालांकि अभी सही चल रहा है लाइफ में। टू ऑफ कप्स को अबंडेंस, ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगा ही आएगा, ओके। आपके लिए मई का महीना और फरवरी का महीना बहुत बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए और न्यू लव वालों के लिए, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट, जो भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप मैनिफेस्ट करेंगे डेफिनेटली वो पूरा होगा ही होगा। और आपको लगेगा कि जस्ट ये सोचा ही था मैंने, ये कैसे हो गया। होता है ना कि हम जब जैसी धारणा बनाते हैं, कहते हैं ना हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी विशेष पूरी होने वाली है। बहुत लंबे समय से 2 साल से किसी का इंतजार कर रहे थे आप, ओके। घर वालों को राजी करवाने के बारे में सोच रहे थे आप, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस आपने देखे अपने रिश्ते के लिए, लेकिन कोई पसंद नहीं आ रहा था, नहीं आ रही थी। अब आ जाएगा, अब मन मुताबिक पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, आ रही है, ठीक है। और ये किस चीज का कमाल है पता है? कर्क राशि, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट का कमाल है ये। ग्रेटिट्यूड शेयर करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, जरूर ग्रेटिट्यूड शो करना है। अटकलें दूर हो रही है, ब्लॉकेजेस दूर हो रही है, ये कहीं पे ब्लेसिंग्स का काम है। इसीलिए कहा जाता है कभी कभी दुआएं वो काम कर देती है। कभी कभी हम देखते हैं कि चार्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ कार्मिक चीजें होती हैं जिस वजह से वो फेस कर रहे होते हैं अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। तो तभी कहा जाता है कि थोड़ा सा चैरिटी वगैरह करो, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो करो, क्योंकि जैसी हमारी थिंकिंग होगी वैसी ही हमारी लाइफ हो जाएगी। आप अगर नेगेटिव माइंडसेट के साथ पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद करोगे, कभी नहीं होगा वो, कभी भी नहीं होगा। कभी कभी कुछ चीजों को पाने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, कभी कभी जीतने के लिए 4 कदम अपने पीछे लेने ही पड़ते हैं, जिससे जब नेक्स्ट दौड़ आप लगाओ, जीत की दौड़ हो वो। लास्ट कार्ड है यहाँ पे, ग्राउंडिंग का कार्ड है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस की थोड़ा सा ग्राउंडिंग होके आपको यहाँ पे डिसीजन बनाना पड़ेगा। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी वाले रिलेशनशिप की तरफ आप जा रहे हैं। किसी भी टेम्पररी रिलेशनशिप में जाना नहीं पसंद वहां पे, इसीलिए तो सोच रहे हैं आप जो बॉन्ड्स के कार्ड से जो मैंने आपको समझाया था कि नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म सक्सेस देखनी है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखनी है। अगर कोई भी रिलेशनशिप आपको लगता है ना यहाँ पे कि इन एंड आउट वाला है या सिर्फ मौज मस्ती वाला है, आप वहां पे नहीं जाएंगे। बहुत सोच समझ के फैसला बनाने वाले हैं, स्पेशली जो सिंगल है। यदि आप सिंगल पेरेंट है या फिर सेपरेटेड है, डाइवोर्सी है, या पूरी तरीके से सिंगल है कि अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आए हैं और घर वाले शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, या फिर आपकी तरफ काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ओके। यहाँ पे रिलेशनशिप में अगर ग्रोथ रुक गई थी तो कहीं ना कहीं ईगो फाइट हो रही थी, ना आप सुन रहे थे ना वो सुन रहे थे। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बुद्धि और संयम से काम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसी का रिजल्ट है कि ये मिल रहा है आपको। कोई आपसे मूव ऑन कर रहा था या कर रही थी, ठीक है, उसकी वापसी हो रही है। क्यों? आपके संयम ने यहाँ काम बनाया। कि होता है ना, वो भी बोलता चला जा रहा है, मैं भी बोलती चली जा रही हूँ, लेकिन आप रुक गए एक पॉइंट में आने के बाद, आपने चेस करना छोड़ दिया उन्हें, और एन एनर्जी ने काम किया, परफेक्ट टाइमिंग ने काम किया। 2 कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई अपनी ट्रू फीलिंग्स भी आपसे छुपा रहा है, छुपा रही है, यस। नजरें आपके ऊपर ही है, लेकिन ऐसा दिखा रहा है या कोई ऐसा दिखा रही है कि आपके रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इन्हें। ट्विन फ्लेम, अट्रैक्शन, राइट पीपल्स को अट्रैक्ट करेंगे आप। कैरिज्मा, लव फ्लोज टू यू, यू रेडिएट कैरिज्मा एंड चार्म। इन 6 महीने में स्पेशली आपके लिए जो जनवरी का महीना गया है, जुलाई का महीना और मई एंड जून का महीना, बहुत ज्यादा आपकी जो वाइब्स है, ऑरा है, बहुत ज्यादा कैरिस्मेटिक रहने वाली है। लोग आपके चार्म से प्रभावित होंगे, ओके। आपके काम करने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके आइडियाज, चीजों को हैंडल करने का तरीका, ठीक है, जिसमें सिर्फ इमोशंस नहीं होंगे, बैलेंस इमोशंस होंगे। यहाँ पे अगर आप किसी की तरफ मैग्नेटिक पुल फील करते हैं कि नहीं, कुछ तो है, कुछ तो अनफिनिश्ड बिजनेस है, ठीक है, कि अभी खत्म नहीं हुआ है, क्लोजर्स नहीं मिले हैं आपको, यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टूवर्ड्स देम।
और ये पीरियड कब होगा? मार्च और जून के महीने में ज्यादा। 2 कार्ड्स और निकालते हैं। कंफर्मेशन आपको सिग्नल्स द्वारा मिल जाएंगे, ड्रीम के द्वारा या फिर किसी एंजल नंबर के द्वारा। जैसे 22 का एंजल नंबर दिखता है, यदि आपको 77 का एंजल नंबर दिखता है, ठीक है, कहीं से आप भाग रहे हैं, आप या फिर आपके पार्टनर भाग रहे हैं। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि फीलिंग्स हाइड करने की यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, कि बहुत पैशनेट एनर्जी है लेकिन छुपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुद से नहीं स्टेप लेने हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई सीक्रेट एडमायरर है। यस, यहाँ पे पैसों का कुछ तो चक्कर है आप दोनों के बीच में, स्टैंडर्ड्स का कुछ तो चक्कर है। उस वजह से भी कोई अपने ट्रू फीलिंग्स छुपा रहा है या छुपा रही है कि नहीं, ये ऐसे तो मतलब नहीं बात बनेगी, इसने अगर मना कर दिया तो, रिजेक्ट कर दिया तो, कोई इसीलिए अपने आप को रोक रहा है आपकी तरफ बढ़ने से। एडवाइस देखते हैं कैंसेरियंस। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। फुल मून इन कैंसर, देखिए कैंसर में ही कैंसर का कार्ड है। अभी फुल मून इन कैंसर ही गया है लास्ट टाइम, जो माघी पूर्णिमा के टाइम थी, आई थिंक सो, ठीक है। यस, यस, मई जून का महीना आपके लिए, मई से जुलाई का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एरीज का कार्ड है, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं एरीज, ठीक है ना, कि कहीं कहीं पे अब रुकने से नहीं, सोचने से नहीं, एक्शन से काम ही बनेगा। अल्फाबेट्स देखते हैं अब आपके लिए, इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स क्या है, और साथ में ही एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट शेयर कर लेते हैं। आर आपके नाम के या फिर आपके पार्टनर के नाम के अल्फाबेट हो सकते हैं। ई, एम, बी, जेड, यू, ए, जी, एस, क्यू, आई, डब्ल्यू। वैवाहिक लोगों के लिए ये समय कैसा रहने वाला है 6 महीने का? जनवरी से मार्च के बीच में इमोशनल डिस्टेंस, परिवार या जिम्मेदारियों का दबाव, पार्टनर का मूड अनप्रिडिक्टेबल, कब क्या बोल दे, कब क्या हो जाए, कब क्या फैसला ले ले, ये सब चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग के प्रबल योग, ठीक है। अप्रैल से जो जून का पीरियड है, अभी सिर्फ मैं मैरिड पर्सन्स की बात कर रही हूँ। बॉन्डिंग दोबारा बनेगी, इमोशनल सपोर्ट बढ़ेगा, फैमिली प्लानिंग, फैमिली को आगे बढ़ाने की प्लानिंग, या घर से जुड़ी कोई खुशी, ठीक है। रिलेशनशिप में वार्मथ लौटेगी, जो स्पार्क खो गया था, जो गर्माहट खो गई थी रिश्ते में, वो फिर से लौटेंगी अप्रैल से जून के महीने में। यहाँ पे एक टिप है आपके लिए, मैरिड पर्सन्स के लिए, चुप रहना समाधान नहीं, संवाद जरूरी है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए जनवरी से जो फरवरी का टाइम पीरियड है, नॉस्टैल्जिया, पुराने मैसेज और तस्वीरें याद आना, दिल का भारी रहना। मार्च अप्रैल अनएक्सपेक्टेड मैसेज या कॉल, इमोशनल कॉन्वर्सेशंस एंड पास्ट की सच्चाई सामने, ठीक है। मई जून रीयूनियन का स्ट्रॉन्ग चांस, या फिर दिल से क्लोजर्स, जिनको नहीं क्लोजर्स मिले थे उनको क्लोजर्स मिल जाएंगे मई जून में। सेल्फ रिस्पेक्ट की जीत, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, ये 2 कार्ड सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दिखा रहा है। चैरियट का कार्ड, अपने लिए स्टैंड लेना, सही को सही, गलत को गलत, ये भी कि बेशक मैं चुप हूं, संयम से काम ले रहा हूं, ले रही हूं, ठीक है, लेकिन जो सही है वहां पे मैं अपना टाइम आने पे ठीक बोलूंगा ही बोलूंगा, या तो उस तरीके से ही मैं रिएक्ट करूंगा। चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं, इस तरीके की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए लेसन क्या देकर जाएगा रिलेशनशिप में जो भी चीज चल रही है, कि जो आपको इमोशनल सेफ्टी नहीं देता या नहीं देती, वो आपका घर नहीं है। ओके, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों की बात करें यहाँ पे, तो जनवरी से मार्च का जो टाइम पीरियड है वो है इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ अबैंडनमेंट एंड ओवर थिंकिंग। अप्रैल से जो जून का टाइम पीरियड है, इमोशनल कमिटमेंट, फ्यूचर प्लानिंग्स, मैरिज से रिलेटेड बातें होना, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की एडवाइस है आपके लिए। जरूरत से ज्यादा गिविंग एनर्जी बंद रखिए। ओके, कर्क राशि आप लोगों के लिए 6 महीने की जो गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड्स, उस पे बात कर लेते हैं। बाउंड्रीज बनाना सीखे,
ठीक है, खुद की भावनाओं को भी महत्व दे, पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट चुने, जैसे कि मैंने आपको कहा था एक्स की याद आना या कुछ भी रह सकता है वहां पे। इमोशनल डिपेंडेंसी से बाहर आए। अब यहाँ पे हम एक वन शॉट रीडिंग करेंगे आपके लिए 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस के साथ, ठीक है, कि कैसी कंपैटिबिलिटी है आपकी। उसमें देखिए किसी का नेचर भी दिखाई दे सकता है, किसी की पर्सनालिटी, वो आपको लेकर क्या डीप इमोशंस रखते हैं, उनके हिडन फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, कुछ भी आ सकता है। आपकी तरफ कैसे एक्शन ले सकते हैं, या फिर आप आपके लिए अपने दिल में क्या जगह रखते हैं, ठीक है। कोई ब्लॉकेज सामने आ सकती है, कोई उनकी थॉट, कोई इंटेंशन सामने आ सकती है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको देखना है। अब ये तो हो गई कि भाई जो अभी एग्जिस्टिंग में है, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है, या मैरिड है एक दूसरे के साथ, या न्यू लव में है, वो देख रहे हैं। लेकिन क्या जो सिंगल है वो देख सकते हैं? डेफिनेटली देख सकते हैं। दो चॉइस है, या तो आप स्किप कर दीजिए इस पार्ट को, या तो आप देखिए, जिससे कि अगर आने वाले समय में ये वाला ज़ोडिएक साइन आता है आपकी लाइफ में या आती है तो आपको हेल्प मिलेगी। सिंगल की श्रेणी में कौन? जो डाइवोर्सी है, जो सेपरेटेड है, विडोवर है, ठीक है, या जो पूरी तरीके से सिंगल है अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेष राशि सबसे पहले, अगर आप किसी मेष से डील कर रहे हैं, कर्क राशि, और साथ में ये भी बता दूं, अगर आप कोई गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स चाहते हैं, जेमस्टोन वास्तु प्रोडक्ट, या हीलिंग सेशंस चाहते हैं, ठीक है, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं मैसेज करके। तो मेष हैंगमैन की एनर्जी दिखा रहा है। अगर आप किसी मेष से डील कर रहे हैं, ओके, तो अगर नो कांटेक्ट है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये पास्ट में अपने विचारों में लटके हुए थे, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में और क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, थोड़ा सा मेंटल क्लैरिटी के लिए इन्होंने अपने आप को पॉज कर दिया है। ओके, सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी ज्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं चीजों के प्रति, ठीक है। अगर इन्होंने सेक्रीफाइस किया है तो वहां पे भी ये लटक चुके हैं अपने विचारों में। ओके, कहीं कहीं पे इनको अपने भी सेक्रीफाइसेस याद आ रहे हैं, और आपका भी पर्सपेक्टिव ये समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो विचारों में लटके हुए दिखाई दे रहे हैं ये, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ। वृषभ राशि, अगर आप किसी वृषभ से डील कर रहे हैं, अगर देखिए ये कोई नया रिश्ता है आपकी लाइफ में, मतलब कि अगर कोई आता है आपकी लाइफ में या आती है, तो ये बहुत ही ज्यादा सेल्फ वर्थ को समझने वाले पर्सन है, अपने आप में संपन्न है बिल्कुल। इन्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है अपने लाइफ में। बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं ये, ठीक है। आपके साथ रिश्ते में न्याय करना, जैसे कि अगर आपका कोई एक्स जैसी सिचुएशन रही है लाइफ में, तो ये आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएंगे, उस जगह को भर देंगे, ठीक है। अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, वहां पर भी दिखाई दे रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप में जो भी आपने अब तक किया है, वहां पे आपको आपके कर्मों का सुफल मिलेगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं है ये आपको। ये खुद भी ऐसे ही मानसिकता वाले हैं कि जियो और जीने दो, और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से भी यही उम्मीद रखते हैं, इनकी पसंद ही ऐसी है। मार्च, अब है जेमिनाई से अगर आप डील कर रहे हैं, तो देखिए थोड़ा सा रेस्ट वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा भीड़ नहीं कर रहे हैं, ज्यादा रश नहीं कर रहे हैं सोच विचार में, सोचने की क्योंकि हालत नहीं दिखाई दे रही है इनकी। थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करने के लिए ये लोगों से बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन समझ में आ रहा है कि तब भी इनके विचार बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है। ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद के रिश्तों को खुद ही छुरियां चला दे रहे हैं। अकेलापन, थोड़ा सा एकांत में रहना पसंद कर रहे हैं ये इस टाइम पे, ठीक है। अगर इनकी तरफ से गलती हुई है तो सोच रहे हैं चीजों को ठीक करने के बारे में, थोड़ा सा फॉरगिविंग थॉट प्रोसेस अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप किसी कर्क राशि से ही डील कर रहे हैं तो मैजिशियन, अगर आप किसी कर्क राशि से ही डील कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं, ठीक है। जीतना है किसी भी हाल में, इस तरीके के हैं, और एक साथ बहुत कुछ मैनेज करने की क्षमता। अगर बात पलटने की जरूरत पड़े ना, तो बात भी पलट देंगे ये, सब कुछ ठीक कर देंगे ये। बहुत गजब की मैनिफेस्टेशन पावर, पॉजिटिव थिंकिंग,
आपको लेकर भी, अपने कनेक्शन को भी लेकर कुछ गलत होने ही नहीं देंगे, इस तरीके की थिंकिंग। थोड़ा सा पावर स्ट्रगल रह सकता है दोनों के बीच में, टकरा सकते हैं क्योंकि सेम टाइप के हैं, ठीक है ना। मतलब कि ऐसे सेम टाइप के कि जब प्यार होगा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होगा, और जब झगड़ा होगा दोनों ही एक्सट्रीम लेवल पे कंट्रोल कर लेंगे खुद को। फीलिंग्स छुपानी है तो छुपानी है, ठीक करना है तो ठीक करना है, मुझे बुरा लगा है लेकिन मुझे ठीक करना है, इस तरीके के लोग। अगर आप किसी सिंह राशि वाले से डील कर रहे हैं तो अगर नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन चल रहा है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके 8 घंटे के भीतर या 8 दिन के भीतर आपकी तरफ उनके एक्शन आएंगे। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन कोई ना कोई एक्शन जरूर आएगा, कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आएगा, ठीक है। और पहले के बिहेवियर में और आपके बिहेवियर में चेंज देख पाओगे आप। अगर आप अपने लिए रिश्ता देख रहे हो, ठीक है, आपके घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, ओके, या फिर आप सिंगल हो, तो अगस्त के महीने में या फिर आने वाले 8 हफ्तों में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई आपसे दूर रहता है या रहती है, ऐसा किसी का रिश्ता आ सकता है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप यहाँ बिल्ड हो सकता है, अगर वर्गो से डील कर रहे हैं आप। हाई प्रिस्टेस, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन वाला पर्सन समझते हैं ये आपको, क्योंकि वाटर साइन की इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग ही होती है। आपको एक डिवाइन एनर्जी की तरह देखते हैं ये अपनी लाइफ में। बहुत हाई मोरल्स है, इस तरीके के ये व्यक्ति खुद है। लड़की लड़का इनके लिए मैटर नहीं करता, जात पात इनके लिए मैटर नहीं करता, जिसे कहते हैं ना एक अच्छी दृष्टि होना कि इंसानियत सबसे ऊपर है, इस तरीके से इनका लाइफ का पैटर्न है। अगर नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं या ऐसा कोई व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है अरेंज मैरिज के प्रपोजल के थ्रू या आ रही है, तो बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। कोई आपके लिए ना सीक्रेटली जानकारी जुटाता हुआ दिख रहा है, कोई आपको स्पाई स्टॉक कर रहा है, ठीक है, आपके हर एक मोमेंट पे नजर है इनकी, अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा है, चाहे शादीशुदा लाइफ में चाहे एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में। अब यहाँ पर देखते हैं लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं तो शादी फिक्स हो सकती है किसी लिब्रा से आपकी, और अगर आप दोनों शादीशुदा है तो घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी नन्हे मेहमान की आने की, कोई फैमिली में, ठीक है, एक मेंबर और बढ़ने की न्यूज आ सकती है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा विरुद्ध जाके किसी किसी के लिए शादी होने की भी उम्मीद है, कोई छुप के शादी करना, ठीक है, किसी का रिश्ता आ सकता है आपके लिए लिब्रा के लिए, या आप किसी की तरफ जा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे बहुत क्विक डिसीजंस होगा मैरिज को लेकर। ओके, अगर आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हैं या फिर आप अपने पार्टनर से दूर रहते हैं तो वापसी दिखा रहे हैं, सरप्राइज वापसी। अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो बहुत एम्बिशियस पर्सन, बहुत एम्बिशियस। आपको अपने लाइफ में एक ड्रीम पार्टनर की नजर से देखते हैं ये, लेकिन एफर्ट्स बहुत छोटे देख पाएंगे आप इनके। ओके, और हो सकता है कि आप या फिर ये स्टैंडर्ड में कम ज्यादा है, इसीलिए ही फीलिंग्स छुपती है दोनों के बीच में कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, इसीलिए बेहतर है कि दूर से ही प्यार कर लूं, पता चले दोस्ती भी गई। सेजिटेरियस, अगर आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो शादी का प्रपोजल आएगा जून में। ओके, जून में, या फिर जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं उसके 6 दिन के अंदर अंदर, 6 हफ्ते के अंदर अंदर किसी सेजिटेरियस का शादी का प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, ठीक है। शादीशुदा जीवन में अगर नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो इनकी वापसी दिखा रहे हैं आपके जीवन में, आपका रिश्ता जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जात या इस तरीके के किसी इशू का प्रॉब्लम है जहां पे अप्रूवल, सामाजिक अप्रूवल मिलना इम्पॉसिबल है, ठीक है, वहां पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अब वो ब्लॉकेजेस हट रही है। अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं तो नजर लग रही है यहाँ पे, ठीक है, और आपकी अपेक्षाएं इमोशनल और इनका है ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी। तो हो सकता है कि अपने इमोशंस उस तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं,
ठीक है। और थोड़े से फाइनेंशियल भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो उस तरफ ध्यान ज्यादा है। ओके, और दूसरा मैसेज है पारिवारिक इंटरफेरेंस, जैसे कि मैंने कहा। तो थोड़ा सा वहां पे यही कहूंगी कि किसी तीसरे की मदद से, आपसी तालमेल से, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके, थोड़ा सा उनको एडजस्ट करके चीजें ठीक हो सकती है। अगर लॉन्ग टर्म का नो कनेक्शन रहा है यहाँ पे, मतलब नो कांटेक्ट या सेपरेशन रहा है, कुछ चीजें आपको सीखनी थी, कुछ चीजें इनको सीखनी थी। यहाँ पर मैंने आपको एक ट्विन फ्लेम का कार्ड दिखाया था। ये मैसेज कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न से अगर आप डील कर रहे हैं या ऐसी कोई स्थिति है आपकी लाइफ में, तो यहाँ पर यही कहूंगी, ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टूवर्ड्स देम। कि मैंने कहा था ना कि शायद जल्दबाजी में कोई फैसला हो जाए और बाद में पछतावा हो, तो सोच लीजिएगा एक बार। एक्वेरियस, थॉट्स में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, आपकी तरफ आना है या फिर किसी और की तरफ जाना है। इमोशंस स्थिर नहीं है, सोच रखा है इन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तरफ जाना है या किसी और की तरफ जाना है। मे बी आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है और वो एक्वेरियस है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन चल रहा है, वहां पर भी दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा सा दुविधा में है कि क्या करें, और साथ ही साथ ये और लोगों से भी बातें कर रहे हैं। पाइसिस, कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेस वुमेन आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, या फिर आप है, ठीक है, और इनको उस चीज का गर्व महसूस होता है, ठीक है, कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या फिर अपने लाइफ में आपने अपनी लाइफ में कुछ बड़ी उपाधि हासिल की है, या अगर आप कुछ करते हैं तो उसको देखकर ये प्रेस करते हैं, आपको लेकर बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं और कोई पाइसिस आ रहा है या आ रही है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा फुलफिल्ड पर्सन है। फैमिली बैकग्राउंड बहुत हाईफाई होगा, जिसका समाज में बहुत नाम होगा। आपका इनके लाइफ में आना, इनकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देना, ये भी चीज है, ठीक है, कि इनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप आते हैं तो अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी में दुगुना चौगुना और बढ़ोतरी होगी। लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन्ड पर्सन है। कोई अर्थ साइन की भी इनके अंदर प्रोमिनेंसी होगी, आपके चार्ट में या फिर इनके चार्ट में, मीन सन साइन या एसेंडेंट होगा। जो थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड है, ठीक है, पैसों की तरफ ज्यादा झुकाव है, इसलिए मुझे अपने परिवार को हर वो खुशी देनी है, इस थॉट प्रोसेस से। लेकिन डीप डाउन बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं, आपकी उपस्थिति को बताते नहीं होंगे लेकिन करते हैं। तो ये रीडिंग थी आपकी कैंसर 6 महीने की रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।